लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के रायबरेली आगमन पर लगे राहुल गांधी वापस जाओ के नारे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, राहुल गांधी गो बैक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लामबंद होकर राहुल गांधी के आगमन पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस ने धक्का मुक्की भी की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन में डटे रहे। इसकी जानकारी जब प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हुई तो वे कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच में बीच बराव करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन में उनके साथ उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी प्रदर्शन में बैठ गए। दरअसल उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ये कहना है कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने ना तो खंडन इसका किया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई ही की और न ही उन्हें पार्टी से निकाला। इस सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त आक्रोश रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया राहुल गांधी के विरोध में। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लामबंद थे और आयोजन स्थल बटोही रिसॉर्ट से कुछ दूर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी वापस जाओ, इसके स्लोगन लगे, पट्टियां लिए हुए हाथों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन करते रहे। उनके समर्थन में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी प्रदर्शन में उनके साथ में बैठ गए। इस सब को लेकर आइए जानते हैं क्या कहना है प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का, सुनते हैं उनकी जुबानी। भैया बाइट होगी, मंटोर नहीं होगा। अरे बाइट कर रहा है, लगाओ बाइट होगी। राहुल गांधी की मां है और उनको भी दूसरे की मां का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मंच से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माँ की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके माँ है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने माँ की गाली दी है उसको कंडम करे, उसको कहे कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूँ। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते, मतलब अभी और उनकी माँ की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए हैं। आपने रोका उनको रास्ते में फिर जारी थी आपके लोगों ने, क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की मां से माफी मांगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की श्रद्धेय माता जी जो गोलोकवासी हो गई हैं, बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से उन मां को गालियां दी गई हैं। यह ऐसा विषय है जो भारत की पावन माटी में कोई भी अपनी मां की कोख से पैदा होने वाले बच्चे को लज्जित करने वाला विषय है। सबको इस पर तकलीफ है, राहुल गांधी को छोड़ करके। मुझे दुख इस बात का है कि अगर उनके मंच से किसी ने इस प्रकार की बात कही तो उनको यह बात कहनी चाहिए कि
गाली देने वालों से मेरा मतलब नहीं है, मैं गाली का समर्थन नहीं करता हूँ। माँ सबकी माँ होती है, अथवा और बढ़ के पार्टी से निष्कासन कर देते तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन ऐसा अफसोस भी नहीं किया राहुल गांधी ने कि हमारे मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की गोलोकवासी माँ को लोग गाली दे रहे हैं। अब यह क्या परंपरा और आगे बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी? इसलिए आज पहली बार बिहार में मोदी जी की मां को गाली देने के बाद रायबरेली राहुल गांधी जी आए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन दुख है नाराजगी जाहिर करने के बाद, नाराजगी जाहिर करते समय रायबरेली के पुलिस के लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट भी की, झंडे छीन लिए, माइक छीन लिए। मुझे यह भी कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है, उनको प्रोटोकॉल होना चाहिए जितना एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, अथवा हो सकता है एलओपी को कुछ और मिलता हो वो भी दे दिया जाए। लेकिन आप सब भी रायबरेली के हो, हम भी रायबरेली के, मुझे बताओ 2 दिन का लगातार रेगुलर डाइवर्जन रायबरेली में किया गया, क्या यह कभी आपने रायबरेली वासियों ने कभी देखा कि किसी के आगमन पर 2 दिन का रूट डाइवर्ट किया जाए? अगर डीह से कोई आदमी रायबरेली आना चाहेगा बड़े वाहन लेकर के, तो वो डीह से पहले सलोन जाए, सलोन से ऊंचाहार जाए, ऊंचाहार से डलमऊ जाए, डलमऊ से लालगंज जाए और लालगंज से फिर वो लखनऊ रोड पर आवे। इस तरह का पहली बार हम लोगों ने देखा। और यह भी देखा कि आज की तारीख में रेहड़ी पटरी वालों को किस तरह से निर्वासित किया गया रायबरेली में। कोई चौराहे पर जो लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, डंडा पटक के उनको भगाया गया, हर चौराहे खाली करा दिए गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत का कोई नागरिक नहीं आ रहा है, किसी दूसरे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है। रायबरेली में इस तरह का वातावरण तैयार किया गया, गरीबों में दहशत पैदा हुई, हमको भी तकलीफ हुई। और मैं यह तकलीफ अपने पार्टी के नेताओं तक पहुंचाऊंगा, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा कि ऐसा वातावरण इससे पहले रायबरेली के लोगों ने कभी नहीं देखा जिस तरह का वातावरण हुआ है। सांसद राहुल गांधी और राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिनेश सिंह इस रायबरेली में पैदा हुआ है। आप दुनिया में किसी की मां को गाली दे के आओगे तो रायबरेली में तुमको इस दिनेश सिंह का प्रतिशोध झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तुमसे चुनाव हारा है, हौसला नहीं। दिनेश सिंह का हौसला आज भी है और मैं शपथ लेता हूं गांधी परिवार को रायबरेली में हरा के ही दम लूंगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वैसे तो आज भी चुनाव नहीं जीते हैं, दूसरे दलों की बैसाखी की बदौलत एमपी होकर के इतना अहंकार हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देंगे और रायबरेली सहन करेगी। किसी दशा में रायबरेली सहन नहीं कर सकती। हमारे लिए पहले मातृभूमि है, फिर हमारी जननी माँ है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है और फिर उसके बाद में सरकार का मंत्री हूं। तो मेरी प्राथमिकता